रात का सन्नाटा, चारों तरफ अंधेरा और ठंडी हवा की सायन सायन। अंजलि, एक युवा पत्रकार, पुरानी हवेली की डरावनी कहानियों को कैमरे में कैद करने निकली थी। गांव वाले कहते थे कि इस हवेली में एक औरत की आत्मा भटकती है, जिसकी चीखें रात को सुनाई देती हैं। अंजलि को डर तो लग रहा था, लेकिन सच्चाई जानने की जिद उसे अंदर खींच लाई। कर्कश चिड़मड़ाहट के साथ जब हवेली का दरवाजा खुला, एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। अंदर चारों तरफ धूल भरी दीवारें, टूटे फर्नीचर और बीच हॉल में खड़ा एक पुराना दर्पण। अंजलि ने हिम्मत करके कैमरा निकाला और तस्वीरें लेनी शुरू की। दर्पण में कुछ दिखा, दो लाल आंखें जो उसे घूर रही थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने छत से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दर्पण में एक औरत की परछाई उभरी। उसकी साड़ी खून से सनी थी और जला हुआ। ये क्या है? अंजलि की चीख निकल गई, पर उसने हिम्मत जुटाई, कैमरा उठाया और क्लिक। एक तस्वीर खींच ली। उसी वक्त फर्श पर खून की बूंदें टपकने लगीं। धीरे धीरे वो बूंदें एक जली हुई औरत की आकृति बनाने लगीं। अंजलि के हाथ कांपने लगे। अब वो आत्मा दर्पण से बाहर निकल रही थी। उसकी भयानक आवाज गूंजी, तुमने मुझे देख लिया, अब तुम्हें जीने का हक नहीं। अंजलि भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। आत्मा करीब आ रही थी। उसकी लाल आंखें और ज्यादा चमक रही थी। नहीं, नहीं। अंजलि ने हिम्मत करके कैमरे का फ्लैश जलाया और एक तेज चीख के साथ आत्मा गायब हो गई। अंजलि जैसे तैसे हवेली से बाहर निकली, सांसें तेज चल रही थीं। उसने कांपते हाथों से कैमरे में तस्वीर देखी और रूह कांप गई। उसमें वही औरत थी, वही जली हुई औरत जो अब भी उसे घूर रही थी। गांव वालों ने बाद में बताया, वो औरत एक निर्दोष महिला थी जिसे जिंदा जला दिया गया था। अब उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटकती है। उस रात को अंजलि ने कभी नहीं भुलाया, और उस हवेली की कहानी हमेशा उसके साथ रही।